हेलो फ्रेंड्स, टू आईआईटी सरकारी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की जो क्लास है उसमें डीलेड सेकेंड सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर है, जो पेपर आपका आउट हो गया था, उसी का पेपर आज दोबारा हुआ है। आज की डेट 25 नवंबर है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो देखते हैं, जो पहला आपके सामने ऑब्जेक्टिव आया है, तो इसका जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, हम इसको ऐसे करते हैं। उत्तर संख्या 1। अब देखिए, क्वेश्चन हमारा जो है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे बोल रहा है कि 0.000001 इसका हमसे क्या पूछ रहा है, वर्ग रूप पूछ रहा है। तो वर्ग रूप हमसे पूछ रहा है, तो वर्ग रूप पूछने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे और उसे हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप 1/10⁶ लिख सकते हैं, 1/10⁶ लिख सकते हैं। या देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर 1 के आगे हम 6 जीरो लगा दें और या इसको 10⁶ लिख दें, तो बात सिंपल है, वही बात है। तो अब इसका अगर हम वर्गमूल ले लें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। 1/1000 भी बोल सकते हैं इसे, या 10⁻³ भी कह सकते हैं। अब इसे हम 0.001 ठीक है, 0.001 अब इसके वर्गमूल के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये होल स्क्वायर वाली क्वांटिटी चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका स्क्वायर करना होगा। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका सेकंड आपका ऑप्शन है, सेकंड आपका ऑप्शन है 0.001 का होल स्क्वायर। तो ये आपका इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3/-4 -5/-4। तो देखिए, ये जो माइनस हमारा नीचे लगा हुआ है, इसे हम ऊपर ले सकते हैं। तो ये आपका -3/4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कट के हमारा प्लस हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, -5/4। जब आप इसमें 4 एलसीएम लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, -3 -5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -8/4। तो इसको काटेंगे तो इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी। तो -2 आपका फोर्थ ऑप्शन, आपका -2 करेक्ट है यहां पर। अब बोल रहा है 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं बता रहा है, पूछ रहा है हमसे 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं जो भी हैं वो हमको बतानी है। तो देखिए, 81 तो आपकी 3 से भी विभाजित हो सकती है। पहला ऑप्शन है आपका 81 और 83। तो देखिए, 81 आपकी ऐसी संख्या है जो आपकी 3 से भी विभाजित हो सकती है, 9 से भी विभाजित हो सकती है, 27 से भी विभाजित हो सकती है। वो संख्याएं जो केवल अपने पहाड़े से विभाजित होती हैं और एक के पहाड़े से विभाजित हो सकती, वही संख्याएं क्या होती, अभाज्य संख्याएं। तो बच्चों, ऐसी जो दो संख्याएं हैं वो हैं 83 और 89। ठीक है, ये मुझे समझाते समय 81 मुझे बताना चाहिए था, तो 81 आपका नहीं होगा। तो आपका पहला और दूसरा, जो आपका ऑप्शन में पहला दूसरा आपका गलत हो जाएगा, और 87, इसमें तीसरे ऑप्शन में 83 और 87 बता रहा है। तो तीसरे ऑप्शन में देखिए, 87 जो संख्या है वो 29 के पहाड़े में आती है। 29 तिया होता है 87, 3 के पहाड़े से भी आप 87 को विभाजित करोगे तो 3 से 29 बार वो कट जाएगा, 29 बार में कट जाएगा। केवल 89 एक ऐसी संख्या है, 83 और 89 ही दो ऐसी संख्याएं हैं जो केवल अपने पहाड़े से और एक के पहाड़े से विभाजित हो सकती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, फोर्थ आपका ऑप्शन हो जाएगा 83 और 89। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है। तो देखिए, अनुवर्ती संख्या वो होती है, किसी भी संख्या में अगर हम एक जोड़ लें
तो एक जोड़ने के बाद जो संख्या हमें मिलती वही संख्या अनुवर्ती संख्या होती है। तो जो 6 की अनुवर्ती होगी वो क्या होगी, 7 होगी। तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है, केवल 7। केवल और केवल 7 होगी और कोई संख्या इसकी अनुवर्ती संख्या नहीं होगी 6 की। ओके, तो उत्तर संख्या 5 में आपको ये फिगर दिख रहा होगा, हमें x का मान निकालना है। तो देखिए ये त्रिभुज है और किसी भी त्रिभुज की अगर एक भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, एक भुजा को अगर आगे बढ़ाते हैं तो जो बनने वाला जो बहिष कोण होता है वो शेष अंतर्गत कोणों के, विपरीत अंतर्गत कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका ये x प्लस 51, x डिग्री प्लस 51 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 160 डिग्री। तो यहां से अगर आप घटाएंगे 160 में से 51 घटाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा 56 डिग्री। ठीक है, तो जो आपको 56 डिग्री मिल रहा है वो आपका कौन सा, दूसरा ऑप्शन है। तो अगर हम इसमें चीटिंग कोड की बात करें, चीटिंग कोड अगर आप इसमें आपने जो भी शेयर किया होगा तो इसका जो चीटिंग कोड होगा वो आपका हो जाएगा 2442। ये चीटिंग कोड आपका बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव का जो चीटिंग कोड है यही करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है, देखिए a टू द पावर 5b माइनस ए बी टू द पावर 5। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए बी को अगर हम ले लें कॉमन, ठीक है, ए बी को अगर हम कॉमन लें, यहां पर ये माइनस का जो इक्वल का सिंबल है ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो गया है। तो ए बी अगर हम कॉमन लेंगे तो हमें ब्रैकेट के अंदर मिलेगा a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। ओके, तो ये काला मार्कर आ गया मेरे हाथ में। तो ये आपका ए बी, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, a टू द पावर 4 है तो इसे मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, और ये आपका हो जाएगा b स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका कितना हो जाएगा ab, और ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म हो गई है। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए ये तो फर्दर आपका ब्रेक नहीं हो पाएगा, ये आपका और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसको हम और ब्रेक हम कर सकते हैं। तो इसे हम लिख लेंगे a इंटू बी, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये फाइनली आपको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो आपका फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये जिसका भी आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए ये हमारे सामने जो क्वेश्चन है, अब देखिए एक आयताकार मैदान है, ये आपका ऐसा कोई मैदान है, और ये बोल रहा है, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, कि ये एक तार से घिरा हुआ है, एक तार है वो इस पूरे में बिछाया गया है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए अगर हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो तार है ये क्या कर रहा है, ये इसके पूरे परिमाप को कवर कर रहा है। तो हमें क्या दिया हुआ है, जो आपका जो 190 मीटर दिया हुआ है ये आपका परिमाप दिया हुआ है। अब परिमाप की सहायता से हम इसकी लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। तो देखिए पहले तो लंबाई और चौड़ाई में संबंध हमें दे रखा है तो उसका हम यूज करेंगे। तो देखिए जो हमारी चौड़ाई है, चौड़ाई अगर हम b मान लें, और ये बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 3/2 गुनी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 3/2b। तो प्रश्नानुसार परिमाप बराबर कितना हो जाएगा,
190 मीटर, ठीक है, 190 मीटर हो गया ये। अब जो परिमाप का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, 2 टाइम्स ये आपका लंबाई, ठीक है, लंबाई शॉर्ट में लिख देते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 190, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, जो चौड़ाई है, जो लंबाई है वो कितनी है, 3/2 भी है। पहले तो हम इसमें इससे भाग देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 95 हो जाएगा। तो ये आपका 95 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 3/2b प्लस, और ये आपका चौड़ाई कितनी है, b है। तो ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन दिख रहा है, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए हम लोग प्रश्न में अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा 5b/2 इज इक्वल टू 95। तो 5 से इसको काटेंगे कितना जाएगा, ये 19 बार जाएगा। तो यहां से b हमारा हो जाएगा 38 सेंटीमीटर, यानी कि, ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन में मैं देखना चाहूंगा, सॉरी, ये आपका मीटर में आएगा। तो यहां से जो चौड़ाई b आपकी कितनी हो जाएगी, 38 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो एक ये आपका आंसर है। और इसी में अगर हम लोग लंबाई निकालेंगे तो लंबाई L जो है आपकी, जो लंबाई L है वो कितनी है, वो आपकी है 3/2b, ठीक है। जो आपकी लंबाई है वो आपकी 3/2b है। तो ये आपका 3/2 और b की वैल्यू कितनी है, 38। तो 38 में भाग देंगे, ये आपका 19 बार जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 57 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपको मिल जाएगी लंबाई, आपको मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, वो आपको मिल जाएगी 57 मीटर, ठीक है। जो भी इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल के लाया है उसका सवाल ये बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए ये हमारा सिंपल रैखिक समीकरण है एक चर राशि में। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, जो सजातीय पद हैं उनको एक साथ रख लेंगे। तो x वाले एक साथ, और जो आपके कांस्टेंट टर्म है, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है आपके, वो एक साथ हम रख लेंगे। तो ये आपका 3x बराबर ये हो जाएगा 6 - 21/4। तो ये आपका हो जाएगा 5x बराबर, और ये आपका हो जाएगा 24 - 21/3। तो ये आपको मिल जाएगा x बराबर आपका 5x बराबर हो जाएगा, सॉरी ये आपका 4 है, और ये आपका हो जाएगा 3/4। तो यहां से जब आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा x बराबर आपको मिल जाएगा 3/20। तो 3/20 आपका राइट आंसर है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, अब ये हमारी दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण की समस्या है। तो देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे। तो जो आपकी पहली इक्वेशन है, इसे सॉल्व करने के आपके पास 3 तरीके होते हैं। एक आपकी विलोपन विधि होती है, एक प्रतिस्थापन विधि होती है, और एक ग्राफ विधि होती है। तो हम यहां पर प्रश्न को विलोपन विधि की सहायता से हम लोग हल करेंगे इसको। तो और जो प्रतिस्थापन के बारे में मैं आपको बता देता हूं, प्रतिस्थापन और जो आपकी ग्राफ विधि होती है उसके बारे में मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप उससे भी चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक समीकरण को लेकर के हम दो चर राशियों में से हम क्या करेंगे, हम एक में बदलेंगे। मतलब y को या x को y के रूप में बदलेंगे, और x या y जब किसी एक के रूप में आएगा तो हम उसे ऊपर वाली इक्वेशन में रख करके हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और जो आपकी ग्राफ विधि होती है तो हम क्या करेंगे, ये जो रेखा है ये हमारी बेसिकली एक सरल रेखा ही बनेगी, और सरल रेखा जब किसी एक बिंदु पर, जब ये दो सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। और विलोपन विधि में मैं आपको पूरा बता देता हूं कि कैसे करते हैं। तो देखिए समीकरण एक है और
और ये समीकरण 2 है। अब देखिए इसमें अगर हम विलोपन से सॉल्व करें तो कोई भी संख्या हम जोड़ घटा करके हम इसकी वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन वन में हम 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y बराबर 14 हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को हम इसमें से घटा देंगे तो ये आपका 2x प्लस वाई बराबर ये आपका हो जाएगा 5। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आपका माइनस 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 ये हमारा पूरा कट जाएगा और 3y बराबर आपको मिल जाएगा 9। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 3। y की वैल्यू हम किसी भी एक समीकरण में रखते हैं तो हमें x की वैल्यू ज्ञात हो जाती। चलिए हम y की वैल्यू समीकरण 2 में रखते हैं तो ये आपको 2x प्लस वाई बराबर अगर आपका 5 है तो ये आपका 2x प्लस 3 बराबर 5 हुआ। तो यहां से 2x बराबर आपको मिल जाएगा 2, तो यहां से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। बस ये x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 आपके आंसर्स हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें हमें हौज में भरे हुए पानी का आयतन हमें लीटर में ज्ञात करना है। तो देखिए हौज में भरे पानी का आयतन क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ये 5 गुणा 2 मीटर की इसकी नाप है। तो 5 मीटर क्या हो जाएगी लंबाई, तो आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे जल स्तर की ऊंचाई। तो ये लंबाई हमें कितनी दी है, 5 मीटर है, चौड़ाई कितनी 2 मीटर दी है और जल स्तर की ऊंचाई कितनी दी है 1.5 मीटर। तो ये आपका कितना हो जाएगा 15 घन मीटर आ गया है। ये 15 घन मीटर आ गया है, लेकिन इसको लीटर में बदलेंगे हम तो किससे गुणा करेंगे, हम 1000 से गुणा करेंगे इसमें। तो 15 गुणा 1000 कितना हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। तो ये आपको कितना मिल जाएगा 15,000 लीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें दिया हुआ है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये भुजा ए हो जाएगी, ये भुजा ए हो जाएगी, ये भुजा ए हो जाएगी। आप x मानना चाहें आप x मान सकते हैं। तो देखिए परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो अगर भुजा ए हमने मानी है तो ये आपका क्या हो जाएगा 3a बराबर 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर हमें दे रखा है तो a बराबर आपको मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल आपका होता है √3/4 गुणा a स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा √3/4 इंटू और ये आपका 4 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे ये आपको मिल जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 4√3 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है आवागमन सूचक बत्तियां जो हैं 48, 72 और 108 सेकेंड के बाद जलती हैं और 8:20 पर एक साथ तीनों लाइटें जलती हैं। तो हमें दोबारा एक साथ कब जलेंगी वो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन जो टाइम का हम क्या करेंगे, हम लासा निकालेंगे, एलसीएम हम निकालेंगे। तो देखिए 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड में जलने वाली
लाइटें यदि 8:20 पर एक साथ जली थी तो वे पुनः एक दूसरे के एलसीएम पर जलेंगी। अब हम इन संख्याओं का एलसीएम हम निकालेंगे। तो देखिए, एलसीएम निकालने का हमारा जो तरीका होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम ठीक है, ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ये यहां से अलग हो रही है, ये जो लाइन लिखी है ये सॉल्यूशन की है। तो अब देखिए, ये आपका 48, 72 और 108। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आपका कितना हो जाएगा, 2, 24 और ये आपका 36 और ये आपका कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, ये 2, 12, 18, 27 और ये आपका 2, 6, 9 और ये आपका 27। ठीक है, इसी तरीके से ये 2, 3, 9 और ये आपका 27 हो जाएगा। अब 3 से जाएगा, अब 2 से पुनः भाग हमारा नहीं जाएगा, तो ये आपका 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 नमा 27 और ये आप फिर 3 से अगर आप ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, 1, 1, 3। ठीक है, और ये 3 पर इसका क्या हो जाएगा, ये आपका समापन हो जाएगा। तो इतना पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो एलसीएम निकालने के लिए हम इन सभी संख्याओं का आपस में जब हम गुणा करेंगे, ये जितनी भी संख्याएं आपको मिली हैं, ये एलसीएम जो आपका आ रहा है, ये एलसीएम आपका निकल करके 432 सेकेंड आ जाएगा। 432 सेकेंड आ जाएगा। तो 432 सेकेंड ये आया है, तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 60 से भाग करेंगे। तो ये आपका 432/60 ये आपका क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 7 प्लस, इसको हम ब्रेक करेंगे फर्दर, तो ये हम 420 प्लस 12/60 ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 प्लस 7 मिनट और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/5 मिनट हो जाएगा। 1/5 फर्दर हम इसमें 60 से गुणा करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 12 सेकेंड। तो ये आपको जो आंसर मिल रहा है ये आपका 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें जो टाइम है हमारा, ये 8:20 में हम क्या करेंगे, हम इतना टाइम जब हम और जोड़ेंगे तो हमें दूसरा वो टाइम मिलेगा जिसमें लाइटें हमारी पुनः दोबारा जलेंगी। तो देखिए, ये जो आपका 8:20 का जो टाइम है, इसमें हम 12 मिनट, ठीक है, इसमें हम 12, ठीक है, 12 मिनट को 12 मिनट 20 सेकेंड को हम ऐसे ही लिखेंगे और ये आपका 20 है। तो ये आपका 12 मिनट, सॉरी, अरे ये आपका 7 मिनट 20 सेकेंड है। तो 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड है हमारा। तो अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 8:27 ठीक है। तो ये आपका वो टाइम होगा जिसमें लाइटें एक साथ फिर से पुनः जलेंगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये जो प्रश्न है हमारा, अब चार पहियों की जो परिधियां हैं वो हमें 50, 60 और 90 और 100 सेंटीमीटर दे रखी हैं। अब देखिए, जो हमारा कम से कम वाला वर्ड है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं या तो उनमें लासा लगता है या तो उनमें मासा लगता है। अगर इसमें अधिक से अधिक दिया होता तो हम मासा अप्लाई करते, लेकिन कम से कम दिया है तो हम इसमें क्या करेंगे, लासा अप्लाई करेंगे। तो देखिए, कम से कम
ठीक है, यहां से हमारा सॉल्यूशन चालू हो रहा है। कम से कम दूरी के बाद पुनरावृत्ति देखने के लिए हमें लासा एल्शियम ज्ञात करना होगा। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें भी हम चारों संख्याएं एक साथ लिख लेंगे। तो ये आपका 50, 60, 90, 100, ये आपका कितना हो जाएगा? 25, 30, 45, 50। और फिर 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 25 और ये आपका 15 हो जाएगा। ये आपका कुछ नहीं होगा इसमें, ये आपका 25 हो जाएगा। अब 2 से भाग नहीं जा पाएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? 3 से करेंगे। तो ये आपका 25 और ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका 25 का 25 ही बना रहेगा। अब देखिए, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3, 25, ये 5 ऐसे ही आपका बना रहेगा, ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका 25 ऐसा ही बना रहेगा। अब देखिए, अब 5 से फिर भाग देंगे तो ये आपका 5 बार जाएगा, 1 1 और ये आपका 25। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे, सॉरी, ये आपका 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 से जब देंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा और ये आपका 1 1 1 1। तो प्लीज मेक श्योर पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आपका आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 900 सेंटीमीटर, जिसे मैं लिख सकता हूं 9 मीटर। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा, हम लिख सकते हैं अतः 9 मीटर चलने के बाद गाड़ी के चारों पहिए एक साथ घूमेंगे। बस यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको आप लोग नोट डाउन